सभी फार्मर भाइयों को राम राम। वेलकम टू मिलेनियम लाइवस्टॉक। आप स्क्रीनशॉट में जो दवाइयाँ देख रहे हैं ये सब डिलीवरी के टाइम पे काम आती है। सभी फार्मर भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ये दवाइयाँ अपने फार्म पे ज़रूर रखें, क्योंकि हम 2500 के लालच में 25,000 का लॉस कर लेते हैं। इमरजेंसी में दवाई ना होने के कारण हमें फीमेल से हाथ धोना पड़ता है। तो चलिए आगे हम इन दवाइयों के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये इलेक्ट्रोलेस पाउडर है, इलेक्ट्रोबेस्ट पाउडर है। ये हीट स्ट्रेस को कम करता है एनिमल में। 1000 लीटर में 1 किलो की डोज़ है। फीमेल को डिलीवरी से 1 हफ़्ता पहले हम चालू कर सकते हैं। इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। अब जो आप ये देख रहे हैं मॉक्सिलिन एल 15%, ये आप 10 केजी बॉडी वेट पे 1 ml दे सकते हैं। यानी कि 10 केजी बॉडी वेट पे 150 mg इसकी डोज़ होती है। डिलीवरी से 24 घंटा पहले आप दे सकते हैं फीमेल को। उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टेप्स की प्रॉब्लम आती है बच्चों में वो नहीं आती, और इन्फेक्शंस होने के ख़तरे कम होते हैं माँ से बच्चे को, और डिलीवरी के टाइम जो फीमेल को होते हैं वो भी नहीं होते। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप डिलीवरी से 24 घंटे पहले 10 केजी बॉडी वेट पे 1 ml आप ये अमोक्सिलिन ज़रूर देना चाहिए फ़ीमेल को। अब जो आगे आप देख रहे हैं इंजेक्शन, ये एपिटोसिन है। इसकी डोज़ 2 ml, इसकी वाइल 2 ml की आती है। ये तब देना है जब फीमेल जोर लगा रही है और बच्चेदानी का मुंह ना खोल रहा हो। उससे पहले आपने कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, फीमेल का वेट करना है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ये सिकल इंजेक्शन है, इसकी 5 ml की डोज़ होती है। ये आपने तब देना है जब फीमेल ज़्यादा परेशान हो, उठे बैठे डिलीवरी सही से ना दे रही हो, उठ कर डिलीवरी दे रही हो, बच्चों को परेशान कर रही हो, दूध ना पिला रही हो, डिस्टर्ब हो, तो आप उसको 1 डोज़ लगा सकते हैं। और इसकी जगह अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप देसी दारू का पौवा भी यूज़ कर सकते हो। फीड के अंदर उसको दे दो या उसको पिला दो, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। ये अर्गोवेट है। इस दवाई पे फार्मर भाई बहुत कंजूसी करते हैं। पहला बच्चा आने के बाद हर 20 से 25 मिनट बाद ये 2 ml आपको देना ही देना है। इससे अच्छे से बच्चेदानी की सफाई हो जाती है, जे टाइम से आती है, बच्चे जो हैं वो टाइम से डिलीवर होते हैं, बच्चे मरे हुए नहीं आते, पीछे जो प्रेशर लगता है वो ज़्यादा नहीं लगता बच्चों को, आसानी से बच्चे बाहर आ जाते हैं। तो इस दवाई का ख़ास तौर पे ध्यान रखें। ये हर 20-25 मिनट बाद 2-2 ml आपने देनी ही देनी है। इससे दूध का प्रेशर भी बनता है। अभी जो टोनोफास्फोरस आप देख रहे हैं, जिस फीमेल को दूध नहीं बनता डिलीवरी के बाद 20 किलो बॉडी वेट पे आप 1 ml दे सकते हैं। ये दूध बढ़ाने में मदद करता है, उसको पेन होता है पेन में रिलीफ़ करता है, और 1-2 चीज़ों में और काम आता है। लेकिन डिलीवरी के टाइम पे ये इंजेक्शन भी आपके पास होना चाहिए। ये अर्गोवेट लिक्विड है, यूट्रस की सफाई के लिए, बच्चेदानी की सफाई के लिए। आप इसको डिलीवरी के नेक्स्ट डे से 50 ml सुबह, 50 ml शाम को 3 दिन तक दे सकते हैं फीमेल को। इससे अच्छे से बच्चेदानी की सफाई हो जाती है। जितनी बच्चेदानी की सफाई होगी, अच्छे से एग डेवलप होंगे दोबारा हीट में आने के लिए, और इन्फेक्शन का ख़तरा ना के बराबर हो जाएगा, मिस्टाइटिस नहीं होता। ये कैथोप्रोफिन इंजेक्शन है। ये 30 किलो पे 1 ml जाता है। डिलीवरी के बाद फीमेल को बुखार हो जाता है, किसी किसी फीमेल को मिस्टाइटिस होने का चांसेस होता है। अगर बुखार होता है तो उसको 30 किलो पे 1 ml दे सकते हो। बड़े एनिमल में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है कैथोप्रोफिन का, तो ये भी आपके फार्म पे होनी चाहिए। छोटे एनिमल में भी इसका अच्छा रिजल्ट है, लेकिन बड़े में और अच्छा रिजल्ट है, तो ये भी आपके पास होनी चाहिए फार्म पे दवाई। ये बुखार में, पेन किलर, काफ़ी चीज़ों में ये काम आती है। अब ये मार्बोफ्लॉक्सिन 10%, ये मार्बोडेक के नाम से भी आती है जाइडस की, और मार्बोमेट के नाम से भी आती है। तो आप इसमें 30 किलो बॉडी वेट पे 1 ml ये भी दे सकते हैं। ये काम आती है उसको इन्फेक्शन हो जाए बच्चेदानी में, या उसको मिस्टाइटिस हो जाए, फटाफटा दूध आए निप्पल से, या उसको बुखार हो और बुखार के साथ वो खाना ना खा रही हो, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं अंदर, तो उस यूज़ कर सकते हैं 30 किलो बॉडी वेट पे 1 ml। और जो अब आप नेक्स्ट इंजेक्शन देख रहे हैं, ये आयशा फ्लूइड है। ये प्रेगनेंसी सेफ स्टेरॉइड है। ये आपको 33 किलो बॉडी वेट पे 1 ml देना है। ये तब देना है जब फीमेल के चोट लगी हो, लंगड़ा रही हो डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद, तो आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है कि फ़ीमेल डिलीवरी के बाद खाना नहीं खाती, तो आपने उसको ई बूस्टर ज़रूर देना है। मल्टीविटामिन्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं ये, तो उसमें मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स की कमी नहीं होगी, जिसके कारण वो दूध अच्छे से बनाएगी और आहिस्ता आहिस्ता खाना भी खाएगी। अदरवाइज़ फ़ीमेल कमज़ोर हो जाएगी, और अगर फ़ीमेल कमज़ोर होगी तो दूध नहीं बनेगा, और कहीं ना कहीं वो अल्टीमेटली लॉस होगा। तो फार्मर भाइयों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों से शेयर करी जितनी मुझे नॉलेज थी। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। और मेरा फिर से आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने फार्म पे
ये दवाइयाँ रखें। डिलीवरी से पहले दवाइयाँ आपके फार्म पे होनी बहुत ज़रूरी है। 2500 का लालच ना करें, अदरवाइज़ बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारी सब भगवान से यही कृपा है कि आपका फार्म अच्छे से चले। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।